हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। रेलवे नई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल अपडेट आया है। ओपन भर्ती में लेवल 5 में एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है और सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक अच्छा न्यूज़ है। यहाँ पर जो नया पोस्ट क्रिएट हुआ है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसी निकाली जाएगी और जल्द ही आपको इसका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो आइए इस पोस्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना सैलरी आपको देखने को मिलेगा। सारा कुछ इस वीडियो में इस नए पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की रेलवे वैकेंसी के रिगार्डिंग सभी अपडेट हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे की ऑफिशियल साइट से हमने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिस निकाला गया है। और बिल्कुल नोटिस जो लेटेस्ट है, यहाँ पर 20/12/2023 को ये नोटिस रिलीज़ किया गया था, लेकिन इनकी साइट पर अभी पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस जो है रेलवे के जितने भी जनरल मैनेजर हैं, आरआरसी, आरआरबी और जो उनके चेयरमैन हैं, सभी को ये नोटिस जो है भेज दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट में दिया गया है मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट इन लेवल 5 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसी अब निकाली जाएगी सिग्नल मेंटेनर की पोस्ट के लिए, जो नया पोस्ट क्रिएट हुआ है उसका नाम है सिग्नल मेंटेनर। पहले क्या होता था, सिग्नल मेंटेनर की पोस्ट जो होती थी वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर। यानी कि अब जो सिग्नल मेंटेनर की पोस्ट है, ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, ये लेवल 5 के अंडर में आता है और इसमें अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अटेंशन इज इनवाइट टू इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन लेटर अंडर रेफरेंस प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट इन पे लेवल 5 एज अंडर। यानी कि अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो पहले इसमें क्या होता था कि जो कैंडिडेट बीएससी किए हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, पहले क्या होता था इसमें जो कैंडिडेट बीएससी पास हैं फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, वो एलिजिबल होते थे, इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं द इशू ऑफ अलाउिंग कैंडिडेट प्रोसेसिंग बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम। यानी कि फिजिक्स के जितने बीएससी में जितने भी इन ब्रांचेस के सब स्ट्रीम है ऑफ द एबव बेसिक स्ट्रीम फॉर द पोस्ट हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री। यानी कि काफ़ी स्टूडेंट के मन में सवाल होता था, यानी कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब स्ट्रीम है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया और इसके जो सब स्ट्रीम है उनसे मतलब कि बीएससी किए हैं तो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब सभी इनके सब स्ट्रीम को एलिजिबल कर दिया गया है। यानी कि अगर आपने बीएससी किया है फिजिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब स्ट्रीम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस के जो सब स्ट्रीम होते हैं, ठीक है, हम इसको एलाइड ब्रांच भी बोल सकते हैं, तो इनके सब स्ट्रीम को अब अलाउ कर दिया गया है। अब आप उसमें सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख लीजिए। कैंडिडेट देखिए यहाँ पर दिया गया है और करके नोट में, कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ अबव बेसिक स्ट्रीम में आल्सो बी परमिटेड। तो यहीं पर आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि अब इसमें बीएससी के साथ साथ डिप्लोमा और डिग्री वाले भी एलिजिबल होंगे। ब्रांच की बात कर लेते हैं, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, या फिर इनसे संबंधित जितने भी एलाइड ब्रांच हैं, इनके सब स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के कई सब स्ट्रीम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, तो इनके भी जो जितने भी सब स्ट्रीम है सब अलाउ कर दिए गए हैं। यानी कि बीएससी, डिप्लोमा, डिग्री के सभी ब्रांच के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। जो ब्रांच यहाँ पर दिया गया है उनके सभी स्ट्रीम भी अब एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है कि सच कैंडिडेट सेलेक्ट विद क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी इंटीग्रेटेड फॉर क्लेमिंग हायर पे स्केल इन लेवल पे मैट्रिक्स एज द सेम इज लिंक टू पोस्ट। यानी कि इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीएससी है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा या डिग्री के थ्रू सिलेक्ट होते हैं तो आप हायर पे स्केल मतलब अधिक सैलरी के लिए यहाँ पर क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपको सैलरी मिलेगा वो लेवल 5 का ही मिलेगा, चाहे आप बीएससी के थ्रू इसमें सिलेक्ट हों या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री के थ्रू सिलेक्ट हों। यहाँ पर ये बात इन्होंने पहले ही कह दिया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आपको बताएं तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है, ये जारी किया गया है सिग्नल मेंटेनर की नई पोस्ट क्रिएट हुई उसके बारे में कि क्या उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन एलिजिबल होगा, अप्लाई कर सकता है। तो कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, डिप्लोमा, बीटेक और डिप्लोमा डिग्री और बीएससी के कैंडिडेट। ब्रांच की बात फिर से एक बार बता देते हैं, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके सभी स्ट्रीम एलाइड ब्रांच जो भी हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमने आपको बताया कि जो इसमें
सिग्नल मेंटेनेंस की जो पोस्ट थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं आता था, वो प्रमोशन के थ्रू आता था। जो एसएनटी की पोस्ट होती है रेलवे में, उनका प्रमोशन होता था 2 से 3 साल बाद, तो फिर वो एसएनएम यानी कि सिग्नल एंड मेंटेनेंस की पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते थे और उनको लेवल 5 का सैलरी देखने को मिलता था। लेकिन अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसी निकाली जाएगी और इसमें जो वैकेंसी आएगी लगभग 700 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा एज क्राइटेरिया के बारे में। तो मिनिमम एज जो है इसमें 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होगा। और बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये हम जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और एज में रिलैक्सेशन आपको रूल के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। सिग्नल एंड मेंटेनेंस की पोस्ट की सैलरी की बात करें तो इसमें लगभग आपका जो अप्रॉक्स सैलरी है वो 55,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा, सारे प्रकार के अलाउंस मिला के। ठीक है, तो इसका वैकेंसी कब आएगी, अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देखिए, रेलवे की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे रिक्रूटमेंट निकाले जा रहे हैं जिससे कई स्टूडेंट को लगता है कि इनकी वैकेंसीज अब आने वाली है, लेकिन ये कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिर फरवरी में ये नई भर्ती देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये नोटिस जो है हम टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देंगे, आप लोग उसमें देख लीजिएगा जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता दिया है। ठीक है, लेवल 5 में एक न्यू वैकेंसी क्रिएट हुई है सिग्नल मेंटेनेंस की पोस्ट के लिए, जिसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार से रेलवे नई भर्ती से संबंधित जितने भी अपडेट हैं टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।